कल की तूफानी तेजी के बाद आज बाजार में कंसोलिडेशन, निफ्टी और बैंक निफ्टी में हल्का दबाव, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में आज भी तेजी। मेटल और रियल एस्टेट शेयर्स में आज जोरदार तेजी, करीब 1.5% चढ़े दोनों इंडेक्स। 2% से ज्यादा चढ़े टाटा स्टील, एनएमडीसी, नैल्को और सेल। वहीं रियल एस्टेट में डीएलएफ और गोदरेज प्रॉपर्टीज में सबसे ज्यादा खरीदारी। सोने की रिकॉर्ड तेजी के बाद गोल्ड फाइनेंस कंपनियों में रौनक, 3% से ज्यादा उछाल के साथ वायदा के टॉप गेनर बने मुथूट और मनापुरम फाइनेंस। वहीं बजाज हाउसिंग की लिस्टिंग से पहले केनफिन होम्स, होम फर्स्ट फाइनेंस और एलआईसी हाउसिंग में भी उछाल। भारतीय और भारतीय हेक्साकॉम पर बुलिश हुआ जेफरीज, कहा टैरिफ हाइक से दोनों को मिलेगा फायदा। भारतीय का लक्ष्य 1970, वहीं भारतीय हेक्साकॉम के टारगेट में करीब 25% की तेजी, शेयर 10% ऊपर। नजारा टेक ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म पोकर बाजी में 982 करोड़ के निवेश से 47.7% हिस्सेदारी खरीदेगा। अतिरिक्त 150 करोड़ का भी करेगी निवेश। कंपनी के ज्वाइंट एमडी और सीईओ से खास बातचीत देखिए 11 बजे। और आज आपके सवालों के जवाब देंगे सर्वेन श्रीवास्तव। और सोशल मीडिया के दिन है तो आप फटाफट अपने सवाल भेजिए, अपने शहर का नाम ज़रूर लिखिएगा, जिससे हमें पता चल सके हम कहाँ तक पहुँच रहे हैं और हमसे आपका संपर्क कैसे हो पा रहा है। तो मार्केट की एक तस्वीर पर नज़र डालते हैं। मिड कैप और में एक आउट परफॉर्मेंस आज भी है और बैंक निफ्टी थोड़ा सा मतलब जो एक लॉजिकल है कि कंसोलिडेट हो रहे हैं, क्योंकि कल एक बहुत बड़ी तेज़ी मार्केट में बनी थी, कई लेवल्स उसने ब्रीच किए थे और एडवांस डिक्लाइन बहुत फेवरेबल है। 3:1 के आसपास से एडवांस डिक्लाइन है, यानी मिड कैप में तेज़ी का फ़ायदा इसमें देखने को मिल रहा है। सेक्टोरल भी हमने बातचीत की, रियल एस्टेट में बड़ी तेज़ी है, फाइनेंस कंपनीज़ में बहुत बड़ी तेज़ी है और कई सारे स्टॉक स्पेसिफिक तेज़ी के कारण आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। गोल्ड लोन वाली जो दोनों कंपनियाँ हैं, मनापुरम फाइनेंस और मुथूट, दोनों में 5% का उछाल इस वक्त देखने को मिल रहा है, क्योंकि गोल्ड के दाम $2560 पहुंच गए हैं इंटरनेशनल मार्केट पे। ये एक बड़ा कारण है इनमें तेज़ी का। सरवेन जी का स्वागत है। सरवेन जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि 25,365 पे आ गया और कल की जो रैली थी उसने बहुत सारे लेवल्स तोड़ के कंफर्मेशन दिया है। अब आगे यहाँ से रास्ता कैसा दिखता है आपको? बहुत बहुत नमस्कार नीरज जी। देखिए, दायरा तो हम वही मेंटेन करके चल रहे हैं कि भाई नीचे में 24,600 और ऊपर में 25,400, 25,500। तो आई थिंक अपर एंड की तरफ आ गया इस ट्रेडिंग रेंज के लिए। और ये ट्रेडिंग रेंज अगर आप देखें तो लास्ट 3-4 हफ्तों से चल रही, 3 हफ्ते हो गए। तो आई थिंक मेरा अभी भी मानना यही है कि ये जो 3-4 हफ्ते की रेंज है ये इंपॉर्टेंट है। इसके अपर एंड पे है तो शॉर्ट टर्म रिस्क रिवॉर्ड उतने बेहतर नहीं रह जाते हैं। और थॉट यही है कि बहुत ज्यादा 25,400, 25,500 के ऊपर ब्रेकआउट करके टिक जाएगा, ऐसा मुझे फिलहाल प्रतीत नहीं हो रहा है। और फिलहाल अभी है भी उसके अंदर ही। तो जब तक वो समीकरण बनता नहीं है तो अहेड ऑफ द कर्व जाके कॉल नहीं लेना है। मुझे थॉट यही लग रहा है कि जो 4 हफ्ते से रेंज चल रही है 24,600 से तकरीबन अब 100 पॉइंट बढ़ा लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है। तो 25,500, 25,400, 25,500 से बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है, 24,600 से नीचे नहीं जा रहा है। तो ये 4 एक हफ्ते हो गए हैं, तो आई थिंक इसी को मेंटेन करके चलेंगे। अच्छा, गोल्ड लोन वाली जो दोनों कंपनियां हैं जी, मनापुरम और मुथूट, जी, दोनों आज 5% ऊपर है। जी। गोल्ड में तेजी है, कौन सा इसमें आपको ज्यादा पसंद है? सर, हमको तो अंडरलाइन ही पसंद है और 3 साल से आपके यहाँ गोल्ड सिल्वर में अकेले तेजी बोल रहे हैं। और अब की बार दिवाली में 3,000 का टारगेट हम लोग ने 3 महीने पहले, 3-4 महीने पहले जब शो किया था, तो तेजी तो 3 साल से चल रही थी, बट थॉट ये था कि दिवाली तक $3,000 हो जाए तो मैं सरप्राइज नहीं हूंगा। बिल्कुल। और हम लोग तो गोल्ड में $1,500 से तेजी ही बोल रहे हैं और एक बार भी लास्ट 3 साल में मंदी नहीं बोली है। तो अभी तो बहुत गोल्ड की जर्नी बहुत बाकी है और अभी भी मुझे लगता है 1.5 साल और इसमें तेजी रहेगी। तो दिवाली तक 3,000 पहुंचा और उसके बाद उससे ज्यादा भी मुझे लग रहा है। तो आई थिंक डेफिनेटली गोल्ड और गोल्ड की से रिलेटेड कंपनियां जो कारोबार कर रही हैं, जिनको उसका फायदा होता है, आई थिंक उनमें डेफिनेटली बढ़त रहेगी। ओके, गोल्ड का प्राइस इस समय चल रहा है 2568। ज़बरदस्त तेज़ी इंटरनेशनल मार्केट में। चलिए कुछ सवाल लेना शुरू करते हैं। हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं, अच्छा इसमें गोल्ड वाले में सौरभ मलिक जी, जो आपका सवाल था जी, मन्नापुरम वाला, वो तो इसमें एड्रेस हो गया, मुझे लगता है दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे सवाल लेते हैं और जी, अशोक गुप्ता का,
250 शेयर है वोल्टास के जी 1600 रुपये। लॉन्ग टर्म है, 3 साल से तक रख सकते हैं, पंचकुला से इन्होंने सवाल लिखा है। वोल्टास इस समय चल रहा 1876, इन्होंने लिया है 1600 पे। जी। बताइए क्या करना चाहिए इसमें? नहीं, बढ़िया ट्रेड है, आई थिंक बढ़िया ट्रेड है। और अगर 3 साल के लिए बोल रहे हैं तो फिर उन दायरों पे भी नजर रखें कि भाई अब इनके लिए जो ये पिछला ब्रेकआउट हुआ है, आई थिंक वो बहुत मीनिंगफुल हो जाता है। जो हमने 2020-21 के हाइस का जो हमने ब्रेकआउट किया 21-22 के हाइस का, वो था तकरीबन लेवल इसका 1330 1340 के आसपास। तो राउंड फिगर एक 1400 पकड़ लीजिए। तो आई थिंक जब ये 3 साल का दायरा पूछ रहे हैं तो जब तक 1400 के नीचे नहीं जाता तब तक इनको चिंता की विषय नहीं होना चाहिए, क्योंकि 3 साल का व्यू ले रहे हैं। और अगर 3 साल का व्यू ले रहे हैं तो मुझे लग भी रहा है कि भाई अगर उतना बड़ा ये व्यू लेके चलेंगे तो अपसाइड पोटेंशियल भी कम से कम 2700-2800 रुपए तक जाने का है। तो आई थिंक बने रहे, फिर कोई दिक्कत नहीं है, 3 साल के लिए बने रहना चाहते हैं। ओके। और ब्रिस्केट ओझा का सवाल है कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। बाइंग प्राइस है 990, नंबर ऑफ स्टॉक्स 1000, 6 मंथ सिर्फ होल्ड कर सकते हैं ये? नहीं, खाली 6 महीना होल्ड कर सकते हैं तो फिर देखिए रेंज के अपर एंड पे चल रहा है और बहुत ज्यादा ये मुझे नहीं लगता कि 1100 से बहुत ज्यादा 1100 1150 से बहुत ज्यादा ऊपर पार पाएगा इन 6 महीनों में। तो आई थिंक अगर उन एरियाज के आसपास मिलता है इनको, तकरीबन 1050 1100 की रेंज में मिलता है, तो इनको मुनाफा बांधना चाहिए। इसमें 1050 के आसपास मुनाफा बांधना चाहिए। अदनान कोकनी के सवाल लेते हैं, इन्होंने लिया है, नासिक से है ये, और रेल टेल के शेयर खरीदे 503,000 क्वांटिटी, इस पे क्या राय बनती है? नहीं, बड़ा फेवरेट शेयर है, बहुत लोग इस पे पूछते रहते हैं, हमेशा रेल के सारे स्टॉक्स फ्लेवर में रहे हैं। बट मेरा मानना अभी भी यही है कि पीछे से बहुत चले हुए स्टॉक्स हैं, सब ऑलमोस्ट 4-5-6 गुना या उससे ज्यादा भी स्टॉक्स हुए पड़े हैं। तो मुझे लगता है एक इसको पचाएगा, इतने बड़े मूव को भी थोड़ा पचाएगा। तो 3-6 महीने मुझे बहुत ज्यादा आउट परफॉर्मेंस इन स्टॉक्स में नहीं लगती। तो पॉसिबली 3-6 महीने के बाद इन पे बड़ा व्यू लेंगे। फिलहाल मुझे लगता है कि अगर रिटेल मुझे पूछे तो मुझे लगता है फिलहाल एक रेंज बनी रहेगी, तकरीबन 450 से लेके 550 तक की, फिलहाल 1 से 3 महीना। ओके। देवांशु के पास 150 शेयर हैं अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस के, 1050 यानी 1050 पे इन्होंने खरीदे। और अभी क्या भाव चल रहा है भाई, दिखाइए जरा अडानी एनर्जी। और सवाल इनका ये कि अब इसमें आगे करें क्या? 999 चल रहा है, 1050 के लिए बहुत दूर तो नहीं है, क्या करें? मेरा इस पे सर देखिए बहुत कोई स्ट्रॉन्ग व्यू नहीं है। ये देखिए अपने पूरे पैक में, अपने पूरे ग्रुप में, ये जब सारे स्टॉक्स खराब न्यूज के बाद, कंट्रोवर्सीज के बाद चल भी गए, कोई पूरा चल गया, किसी ने न्याय बना दिया, किसी ने 70-80% रिट्रेसमेंट कर दिया, ये अभी गिरने के बाद से उठ ही नहीं पाया है। तो ऑटोमेटिकली बाजार कुछ बता रहा है कि बाजार इसको लाइक नहीं कर रहा है। तो मैं भी इसको बहुत ज्यादा अपने फेवर्ड बास्केट में नहीं रखता। तो मुझे इसमें कोई बहुत क्लियर स्टांस नहीं है, तो मैं पास करना चाहूंगा। ओके। रोहित अग्रवाल एसबीआई में बॉटम फिशिंग करना चाहते हैं। नहीं, बॉटम फिशिंग करना चाहते हैं जी, तो बॉटम फिशिंग करना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म 1 से 3 महीने के दायरे से अगर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली वो समीकरण बनेंगे। बट उसके ज्यादा दायरे हैं तो आई थिंक वीकनेस थोड़ी ज्यादा है इसमें। बट फिलहाल जब ये बॉटम फिशिंग करना चाहते हैं, और मैं 1 से 3 महीने के हिसाब से बता रहा हूँ, तो यहाँ मुझे लगता है कि लंबे अवधि के जो इसके एवरेजेस हैं वो तकरीबन 760 के आसपास हैं। तो आई थिंक 750 के नीचे 749 का स्टॉप लॉस से अगर ये करना चाहें तो आई थिंक वापस पुल बैक में इनको एक बार 850 860 के लेवल्स मिल सकते हैं। तो डिसेंट रिस्क रिवॉर्ड है। आई थिंक अगर करना चाहें तो लंबी अवधि के एवरेज 749 पे स्टॉप लॉस और 850 का टारगेट। ओके। 749 पे स्टॉप लॉस लगा के बॉटम फिशिंग करिए और 850 पे टारगेट बनाइएगा। तो ये एक राय आपके लिए बनती हुई दिख रही है। ओके। इसके अलावा वरुण शुक्ला का सवाल है, टाटा टेक्नोलॉजीज़ के 8 शेयर ले रखे हैं उन्होंने 1116 रुपये में, क्या करें ये टाटा टेक्नोलॉजीज़ में? सर इसमें उतना डेटा तो है नहीं कि इनको मैं कुछ ज्यादा बता पाऊं। बट फिलहाल इनके लिए एक ही सिल्वर लाइनिंग ये है कि गए महीने का क्लोज काफी अच्छा था। वो कैंडल जो मंथली कैंडल बना है काफी अच्छा बना है। लास्ट 3 महीनों की जो 3 महीनों का करेक्शन था उसको ये पचा गया है। तो आई थिंक डिसेंट रिवर्सल है। शॉर्ट टर्म बॉटम इज इन प्लेस। तो जो पिछले महीने का लो था 970, वो अब इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब तक वो नहीं टूटता है तब तक रुझान यहाँ पे पॉजिटिव है 1 से 3 महीने के लिए। ओके। चंपारण से कृति जायसवाल का एक सवाल यह है कि डीएलएफ में इन्होंने 820 स्ट्राइक प्राइस का कॉल लिया है 22 रुपये 40 पैसे पर। इनका टारगेट था 853 का। टारगेट तो अचीव हो रहा है जी बिल्कुल, तो सवाल ही नहीं है। प्रॉफिट बुक कर लें? बिल्कुल सर, देखिए जब आपके दिए हुए सेटअप्स और आपके दिए हुए सोचे हुए टारगेट्स आ जाते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं, या तो आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए या अपना स्टॉप लॉस को एग्रेसिवली कहीं ट्रेल कर लीजिए। तो आई थिंक इनके पास दोनों ऑप्शंस हैं।
इनका कॉल चला है, इनके टारगेट्स आए हैं, तो अगर मुझे पूछेंगे जब मेरा कॉल चले और मेरे टारगेट्स आए तो मैं तो बुक करना चाहूंगा। अच्छा, डीएलएफ प्रॉफिट को दूसरा इनका आईआरसीटीसी 800 शेयर रखे 935 पर, उस पर क्या करें? देखिए बहुत देर कर दी इन्होंने आईआरसीटीसी में आते आते। हम तो आईआरसीटीसी 600-700 में इतना कवर करते थे कि भाई जिसको लेना है लॉन्ग रन के लिए लीजिए, बट अब तो 950 और 1050 ये जो इसकी रेंज है ये बड़ी स्टिकी है। इससे बहुत ज्यादा ये नहीं निकल पा रहा है, नहीं निकल पाता है किसी कारण से। और इनको एक बात बता दूं कि ये स्टॉक का हाई 2021 का ही है। इस बुल मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं किया, 22, 23, 24 में चला नहीं है, नया हाई नहीं मार पाया। रिकवरी अच्छी की है बट नया हाई नहीं मार पाया। तो मेरा तो यही थॉट है कि 1050 नेक्स्ट 1-3 महीनों में नहीं निकाल पाएगा। जब निकालेगा उसके बाद ही नए समीकरण चालू होंगे। तो अपर एंड पे है रेंज के, उछालों में मेरे हिसाब से निकले। गुड स्टॉक बट टाइमिंग थोड़ी सी ऑफ है यहाँ। अच्छा स्टॉक, लेकिन टाइमिंग ऑफ, ये बात सही है। 2021 में उसने जो हाई बनाया था उसको दोबारा अटेम्प्ट भी नहीं कर पाया, ये अब मुश्किल है इसके लिए। अच्छा, यदुवेंदु प्रकाश का सवाल है, विप्रो में 525 वाली कॉल ली है इन्होंने जी, टारगेट बताइए उसका, अभी कितने पे लिए इसे कुछ बताया नहीं इन्होंने, बस ऐसे टारगेट पूछ रहे हैं। चलो 525 से ऊपर 546 तो चल ही रहा है अभी जी, बताइए क्या होगा लक्ष्य? देखिए इनके लिए भी अपनी पूरी बास्केट में फिलहाल सबसे वीक स्टॉक है। जब निफ्टी आईटी इंडेक्स ने नया हाई मार के वहां पे होल्ड भी कर लिया है, वहां से 4-5-6% ऊपर भी है, स्टॉक्स काफी सारे चल गए हैं, नए हाईज मार लिए हैं बाकी स्टॉलवर्ट्स ने, ये अभी तक अपने बेयर मार्केट का खाली पुल बैक ही कर रहा है। और ये भी यही है। यूक्रेन हाई बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग जान लें कि भाई यूक्रेन हाई का जो हाई था 2021 का, ये हर स्टॉक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट है नेक्स्ट 2-3 साल के लिए। उस हाई से ये अभी तक कहीं नहीं पहुंच पाया। वो हाई था तकरीबन आई थिंक 700 के आसपास, 700 से भी ऊपर दिख रहा है मुझे, तकरीबन 730 के आसपास वो आया था। और ये भी खाली पुल बैक ही कर रहा है, जबकि इसके इंडेक्स और इसके पीयर्स बहुत कुछ कर चुके हैं। तो ये अपने आप में एक वीकनेस का कारण है। कैचअप शायद हो सके, लेकिन मुझे अब नहीं लग रहा कि 590 600 से बहुत ज्यादा ऊपर जाके टिकेगा। तो ये मैं 3 से 6 महीने के लिए बोल रहा हूँ। और इनके पास ऑप्शन का कॉल है, तो आई थिंक इनको ऊपर में कहीं निकलना चाहिए। मेरा इससे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है इस स्टॉक से। ओके, हिल पटेल सूरत से अदानी पोर्ट्स पे जानना चाहते हैं, 75 शेयर लिए हैं 780 रुपए पर, 6 महीने का नजरिया। जी देखिए, बिल्कुल अभी हम अदानी का कोई एक और, इससे पहले जो दूसरा स्टॉक ले रहे थे, ये वो स्टॉक है जिसने अपना वो जो चैलेंजिंग वाला हाई है, जहां खराब न्यूज आई थी, वो हाई निकाल के उससे भी काफी ऊपर चल रहा है। मतलब वो हाई थे तकरीबन आई थिंक 1000 रुपए के आसपास, और ये उससे 40% ऊपर चल रहा है। तो देखिए डेफिनेटली ट्रेड तो फिलहाल इनका चल रहा है, तो मैं तो कहूंगा कि 1 से 3 महीने बने रहे, और लेकिन एक स्टॉप लॉस जरूर लगाएं यहाँ पे। मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस जो इनको एक अच्छा मिल रहा है जो मुझे यहाँ पे, वो तकरीबन मेरे को 1380-1320 की रेंज में मिल रहा है। 1320 पे इसके लॉन्ग टर्म एवरेजेस हैं। आई थिंक अगर बने रहना चाहते हैं 1 से 3 महीने, तो 1320 के आसपास कहीं एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। ओके, अरविंद गोयल जी हैं जिन्होंने गूगल ट्रांसलेशन करके हिंदी में लिखाने लगा, सिर नमस्ते, मेरे पास एंजल वन के 50 श्री हैं, 2500 में होल्ड कर सकता हूँ, पीली एडवाइस क्या करूँ? अरविंद गोयल से मतलब ये है कि इनके पास एंजल वन के 50 शेयर हैं जी, 2500 के भाव के, ये होल्ड कर सकते हैं, क्या करें? देखिए होल्ड कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं नहीं बोल रहे, 1 से 3 महीने के हिसाब से होल्ड करना चाहें तो बस कर सकते हैं। और मेरे को लगता है उछालों में अगर 2550 2650 वाली रेंज आए तो थोड़ा इनको निकलना चाहिए। डेटा यहाँ पे थोड़ा कम है तो ज्यादा नहीं कर पा रहा हूँ काम, बट 1 से 3 महीने के हिसाब से तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा 2650 के ऊपर नहीं जा पाएंगे। 2650 तो इनका 2500 का है, 2650 नहीं होता, मतलब वहीं पे 2650 के निकल आसपास आए तो मेरे ख्याल से इनको निकलना चाहिए, यही मैंने बोला, इनको बुक करके निकलना चाहिए। हाँ, तो ज़्यादा लालच में न पड़े, निकले वहाँ से। अमित शर्मा बता रहे हैं अलीगढ़ से जी, कि एल&टी के 100 शेयर हैं इनके पास, 3700 वाले, 1 साल रखना चाहते हैं, क्या भाव मिलेगा? देखिए 3700 वाले अगर आप रखना चाहते हैं और 1 साल का व्यू लेके चल रहे हैं, तो पहले ये समझ लीजिए कि उसने पिछले 1 साल में परफॉर्मेंस क्या किया है। तो 1 साल में 2500 वाला तकरीबन और बड़ा लार्ज कैप स्टॉक है, तकरीबन 4000 होके आया है। तो ऑलमोस्ट 60% से ज्यादा आपको ऑलरेडी रिटर्न दे चुका है, बड़ा शेयर है। तो और यहाँ से एकदम से 12 महीने में और बड़ी उम्मीद नहीं करना चाहिए, बट यस मेरे भी टारगेट्स थोड़े मुझे लग रहा है कि पेंडिंग है, 3850 तक जा सकता है। तो अगर ऊपर का ये 200-250 पॉइंट कमाना चाहते हैं तो 3 से 6 महीने इसमें खड़े रह लें, लेकिन एक स्टॉप लॉस जरूर लगा लें मेरे हिसाब से, वो रहेगा 3500 के नीचे। ओके, चलिए एक छोटा सा ब्रेक लें, यहाँ पे कुछ और सवाल लेंगे ब्रेक के बाद जी, स्वागत है एक बार फिर से। और सवाल जवाब का सिलसिला आज चल रहा है, मार्केट ठीक ठाक बढ़िया बिहेव कर रहा है। अगले सवाल है बलविंदर सिंह का। बलविंदर जी ने पिरामल फार्मा लिया है 2200 शेयर 193 पर, लेकिन सिर्फ 3 महीने तक रख सकते हैं इसको, क्या होगा इसमें?
देखिए, ट्रेडिंग स्टॉक तो नहीं है मेरे हिसाब से, और ये ट्रेडिंग का इसमें व्यू लेना चाह रहे हैं। ऑलरेडी पीछे से बहुत चला हुआ है, तो मेरी राय तो ये रहेगी, अगर बने हैं चाहें तो 1 से 3 मिनट ट्रेड में बने रहना चाहते हो बने रहें, लेकिन स्टॉप लॉस बहुत टाइट रखें यहाँ पे, और मुझे लगता है कि 218 रुपए पे इनको यहाँ पे कोई भी पोजीशन है तो एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। अच्छा, इस बीच एक खबर ये आ रही है कि शराब घोटाले वाले मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। ये काफ़ी लंबे समय से थे इस हिरासत में, लेकिन अब उनको इस केस में जमानत मिल गई है। चलिए, अगला सवाल है आशा सिंह का, और ये पूछ रही हैं, बलिया से है, कि इन्फोसिस इन्होंने ले रखा है 1415 पे, और इस समय काफ़ी अच्छे लेवल्स दिखा रहा है इन्फोसिस। जी सरन जी, आईटी में ना इन्फोसिस बहुत बढ़िया चल रही है, 1950 पर ट्रेड हो रहा है, इनका तो बाइंग 1400 की है। जी प्रॉफिट बुक करें या अभी होल्ड करें? देखिए, अभी जब हम आईटी की बात करें तो थॉट यही था कि जब बाजार में हम बोल रहे थे कि अंडर परफॉर्मेंस विल गेट रिवॉर्डेड, तो जो हमारे टारगेट्स थे कि हमें लगा था कि निफ्टी आईटी भी लौट के तकरीबन 37,538 की तरफ आ जाएगा, तो वहां से तो 10% ऊपर है। इन्फी भी अपने पिछले हाईज के आसपास आ गया, और इन्फी का भी हाई देखिए यूक्रेन हाई था 2021 का, तो अभी अभी निकाला है, ताजा ताजा इसको इसने निकाला है, इसी महीने में निकाला है। तो आई थिंक टाइम दे दे, क्योंकि अगर पिछले हाई का ब्रेकआउट हुआ है तो मे भी कुछ और थोड़ा सा पेंडिंग यहाँ बाजार में होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो आई थिंक डीप इन द मनी है, टाइम दे दें, और 1840 पे एक स्टॉप लॉस ट्रेलिंग रखें मेरे हिसाब से, और 1 से 3 महीना और दे दें। मुझे लगता है कि 20,000 20,50 और 2100 के टारगेट्स यहाँ पे आ जाएंगे। 20, 50, 2100 तक के टारगेट आ सकते हैं, इसलिए होल्ड करिए आशा जी आप। तो ये कोई दिक्कत नहीं है, इसमें मजबूत स्टॉक देखने को मिल रहा है यहाँ पे। अच्छा, उत्तराखंड में एक जगह है टनकपुर जी, तो वहाँ से उमेश भट्ट ने एक सवाल पूछा है यूनो मिंडा के बारे में। 1218 रुपये पे इन्होंने 38 शेयर खरीदे हैं। क्या स्थिति इस समय करेंटली कैसा दिख रहा है? नहीं देखिए, बहुत चला हुआ स्टॉक है, बहुत चला हुआ अच्छा स्टॉक है, और ये तकरीबन देखिए 2023 में ही अगर आप उसको देखें तो तकरीबन 400 रुपए के आसपास था, तो अच्छा चला है। लास्ट 1 साल में काफी बढ़िया रिटर्न्स हैं यहाँ पे, तो बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता कि 1200-1250 से बहुत ज्यादा ऊपर टिक पाएगा, तो वहीं पे चढ़ गए, मतलब काफी लेट इनकी टाइमिंग है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा डीप इन द मनी आ पाएंगे नेक्स्ट 3-6 महीनों में। तो किन्हीं कारणों से ऊपर बाउंस आता है और इनके कॉस्ट के आसपास आता है, तो मेरी राय तो रहेगी कि थोड़ा निकल जाए, क्योंकि नीचे के लेवल्स में आपको ये 900-1000 रुपए में लेने के लिए मिल रहा है, और मिलेगा आगे भी, तो आई थिंक वो ज्यादा बेटर रेट्स रहेंगे। 900 से 1000 की जो रेंज है वो बेटर है, इन्होंने महंगा लिया है। अच्छा, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी बड़ी रौनक में है आज। जी LIC हाउसिंग, केन फिन, जी तमाम सब दिख रही है, और लिस्टिंग होने वाली है 1 मंडे को। जी कोई पसंद है आपको हाउसिंग फाइनेंस कंपनी? सर, सबसे लिक्विड नामों के साथ ही रहना चाहते हैं यूजुअली, कोशिश यही करते हैं, तो सबसे अच्छा नाम उसमें मुझे LIC ही लगता है। तो आई थिंक अगर किसी को करना है तो आई थिंक वही एक स्टॉक है जो मुझे थोड़ा बेहतर लगता है, बट थॉट वही है कि ये भी अभी तक नया हाई 2022-24 का जो हाई मारा इसने जून वाला तकरीबन 825, वहां तक तो जा नहीं पाया है अभी दोबारा। तो मुझे लग रहा है कि बेस्ट केस में आई थिंक 800-825 के टारगेट्स यहाँ आ सकते हैं, अगर किसी का ट्रेडिंग बायस है नेक्स्ट 3 से 6 महीने के लिए, तो आई थिंक 680 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस लगा के आप वो व्यू प्ले आउट कर सकते हैं। ओके, लिक्विड नाम LIC फाइनेंस। अच्छा, देखिए कितना उत्साह है। पीयूष दारजी ने सवाल ही पूछ लिया जी कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस IPO में 2 लॉट लगे, क्या करें? अभी तो लिस्टिंग भी नहीं हुई है। क्या गजब उत्साह है लोगों के अंदर। भाई, लिस्टिंग तो हो जाने दो अभी, सर, उत्साह भी पहले से पहले। इशू में कितना ऑफर था, उससे आई थिंक 150-100 गुना ज्यादा सब्सक्राइब हुआ है। हाँ, तो ये उत्साह है और इस तरह के चीज़ें बताई जा रही। तो पीयूष जी, पहले सोमवार होने दीजिए, लिस्टिंग होगी, उसके बाद ये सवाल आप बनेगा। मतलब या तो फिर आपने पहले तय किया कि मुझे लिस्टिंग के समय ही कुछ कर देना है, तो ये सवाल आपको मंडे को एक्चुअली सुबह से हम इस पर बहुत सारे लोग अपनी अपनी कॉल देंगे, बातचीत होगी इस पर। अगला सवाल है वीरेश्वर पाल का, और ये इन्होंने टाटा पावर में कॉल लिया है 430 वाले स्ट्राइक का, 1650 पे इन्होंने लिया है। आज ये शायद 23 रुपये 10 पैसे गया है बता रहे। दिखाई जरा इस पर 430 वाला स्ट्राइक। तो क्या करना चाहिए इनको, होल्ड करें क्या अभी भी ये? देखिए, कॉस्ट पे स्टॉप लॉस लगा लें, कंजेशन तो अच्छा बन रहा है, बट ना तो ब्रेकआउट ना ब्रेकडाउन के अभी तक कोई साइन नहीं दिख रहे हैं, तो कंजेशन अच्छा बना है, प्रॉफिट में है, तो प्रॉफिट के साथ अगर खेलना चाहें अपने, तो कॉस्ट पे स्टॉप लॉस एक स्ट्रिक्ट लगा लें, क्योंकि टाइम वैल्यू के हिसाब से इनको
फिर अगर ज़्यादा देर खड़े रहेंगे तो टाइम वैल्यू लग जाएगा। तो कॉस्ट पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और मेरे ख्याल से हफ्ता 10 दिन और दे दें बस, उससे ज़्यादा ना खड़े रहें। ओहो, अच्छा एक चीज़ गौर किया आपने, एफएमसीजी आज डाउन है बिल्कुल। कुदरत कंज्यूमर, डाबर, बर्जर, कोलगेट, टाटा कंज्यूमर और ये आईटीसी, ये सब नीचे है। मौका है क्या लेने का इसमें कुछ? देखिए ये थीम भी जैसे मैंने आईटी की बोली थी, जब अंडर परफॉर्मेंस थी और जहां हमने कहा था डिफेंसिव में रहना चाहिए, तो ये थीम भी और इसमें टॉप पिक हमारा हमेशा लीवर रहता है, और वो 2200 वाला भी 2900 हो गया है। मैं उसी रेफरेंस पॉइंट से बोल रहा हूँ कि एफएमसीजी में 2200 वाला 2900 लीवर काफी अच्छा रिटर्न है। अब और यहाँ पे लालच नहीं करेंगे कि जो जो हाइपोथेसिस थी वो प्ले आउट हो गई, टारगेट्स आ गए। तो मैंने शो के स्टार्ट में भी बोला था, जब एक टारगेट आपके 6 महीने आगे के लिए हुए आ गए हैं, तो फिर आप उससे छेड़खानी ज्यादा नहीं करेंगे, या तो प्रॉफिट बुक करेंगे या तो एग्रेसिवली स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। बट मैं तो चाहूंगा कि मैं यहाँ तो मुनाफा बांधूं, और मैं नए कमिटमेंट यहाँ से और नहीं लूं अभी, एफएमसीजी में भी और आईटी में भी। दोनों स्पेसेस आई थिंक जो चलना था चल चुकी हैं। बेस्ट इज इन द प्राइस नाउ इन अ 6-12 मंथ होराइजन। तो मतलब नया थोड़ा दूर से बैठ के देखें फिर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इनकी थीम प्ले आउट हो चुकी है, बाजार को इन्होंने सपोर्ट किया, निफ्टी को गिरने नहीं दिया। अब बाकी चीजें निफ्टी को चलाएंगी, ये शायद ना चलाएं। ये शायद अच्छा, एक और जो ग्रुप बहुत चल रहा था वो था फार्मा का जी। तो उसमें किस नाम के साथ आप जानना चाहेंगे? डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, ल्यूपिन, कोई लगता है ठीक आपको? देखिए सर, थॉट वही आ गया ना, ये तीनों फार्मा, आईटी और एफएमसीजी, यही तीनों हमने जब निफ्टी नीचे था तब हमने यही तीनों कहा था कि भाई अब यहाँ से अगर रिस्क रिवॉर्ड जहाँ अच्छे बन रहे हैं, ये डिफेंसिव में ही बन रहे हैं। तो ये तीनों ने अपना रोल मुझे लगता है काफी हद तक प्ले आउट कर दिया है। तो मैं अब चाहूंगा तो मैं अगर निफ्टी में ब्रेकआउट होता है 25,500 वाला, तो मैं हाई बीटा के साथ जाऊंगा। फिर मैं डिफेंसिव के साथ नहीं जाऊंगा। हाई बीटा में आपको मेटल्स और इंफ्रा ये सब मिल जाएंगे, बट ब्रेकआउट हो जाए तब हम वो कॉल लेंगे। अभी फिलहाल वो कॉल नहीं लिया। भारतीय हेक्सा हालांकि चार्ट पे कम होगा, लेकिन आज 8-8.5% ऊपर है। एक रिपोर्ट आई थी जेफरीज की, वो भारतीय हेक्सा और भारतीय दोनों पे बहुत बुलिश है, टारगेट काफ़ी रेस किए हैं। तो उसमें भारतीय तो उतना नहीं चला, लेकिन ये चल गया है भारतीय हेक्सा। जी नीरज जी, माफी चाहूंगा, डेटा बहुत कम है, मतलब खाली 5-6 भारतीय में। चलो अच्छा भारतीय बताओ। हाँ भारतीय बता दूंगा सर, भारतीय बता दूंगा। जी 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 जी, एक ही सेकंड। देखिए बढ़िया मूव्स है, अच्छा चला हुआ है। रिस्क रिवॉर्ड नए तो नहीं बनेंगे, बट जिनके पास है आई थिंक उनको ट्रेड में बने रहना चाहिए। और आई थिंक जो पिछला एक डबल टॉप सिनेरियो बना था डेलीज में, तकरीबन 1500 के आसपास, 1525 के आसपास, आई थिंक उन एरियाज में अगर आप 1500 के नीचे आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए, और मेरे ख्याल से 3 से 6 महीने और यहाँ बने रहिए। और जोमेटो में भी आज हालांकि 2% नीचे है, लेकिन इसमें भी बहुत ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आ रहे हैं बुलिशनेस की। 340 तक के टारगेट इसमें दिए जा रहे हैं। सर बिल्कुल दे रहे हैं, और दे रहे होंगे, बट ये आप ये भी समझिए कि 2023 में मिडिल ऑफ 2023 में ये 50 रुपए का शेयर था, मिड ऑफ 23 में। तो अब 6 गुना हो चुका है। अब मुझे बहुत ज्यादा और यहाँ से लास्ट 30-40 रुपए कमाने के चक्कर में मैं यहाँ फंसूं, ऐसा मैं नहीं चाहता। मतलब लोग फंसे, इसके लिए मैं तो बोलूंगा कि भाई उछालों में निकलते रहिए जिन्होंने लिया है। नए रिस्क रिवॉर्ड नहीं बन रहे। नए रिस्क रिवॉर्ड जोमेटो में नहीं लग रहे अभी चार्ट पे, इसलिए अभी थोड़ा इसको अवॉइड करना चाहिए। सरवन जी बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों की मदद। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। और मार्केट को इसी नोट पे छोड़ते हैं। स्ट्रॉन्ग है मार्केट, कोई दिक्कत अभी नहीं है। मिड कैप में ज़्यादा तेज़ी है और लार्ज कैप थोड़ा सा सबड्यूट से भी स्प्रेड कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद आप नज़ारा के मित्र सेन जी का इंटरव्यू सुनिएगा। उन्होंने एक एक्विजिशन किया है, पोकर बाजी नाम का एक प्लेटफॉर्म है, उसकी कंपनी पे। तो देखते क्या बातचीत होती है। छोटे से ब्रेक के बाद उनसे बातचीत होगी।